नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने जो इस पूरे मामले में कार्रवाई की है, जो जांच दिल्ली पुलिस की चल रही है, उसको लेकर यह बताया गया है कि न्यूज क्लिक के जो संस्थापक है प्रवीण पुरकायस्थ, उन्होंने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। ये बड़ी जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में दी गई है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन न्यूज पोर्टल ने अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाने का वैश्विक एजेंडा चलाया था। इसे लेकर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत भी दिल्ली पुलिस को मिले हैं। तो ये बड़ा खुलासा जो न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने अब इस बात पर मोहर लगा दी है कि दरअसल कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित बताने के लिए एक पूरा जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं प्रवीण, उनकी तरफ से चलाई गई थी। इसको लेकर उन्हें चीन से पैसा भी मिला था और दिल्ली पुलिस ने यह दावा किया है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे कर सकती है। हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एक बार फिर कई बड़े पत्रकारों को जो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं उन्हें पूछताछ के लिए जो है दिल्ली पुलिस ने बुलाया है। तो कहीं ना कहीं न्यूज क्लिक पर जो कार्रवाई हुई है वो अभी थमी नहीं है, बल्कि जो खुलासे हो रहे हैं, जो पुख्ता सबूत इस पूरे मामले में चाइना से फंडिंग के दिल्ली पुलिस को हाथ लग रहे हैं, अब इस पूरे मामले में कार्रवाई और तेज होती नजर आएगी। तो दिल्ली पुलिस ने जो न्यूज क्लिक के फाउंडर हैं प्रवीण पुरकायस्थ, उनकी गिरफ्तारी की। इसके अलावा एचआर को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। तो जो पूछताछ प्रवीण से होगी, जो पूछताछ एचआर से होगी और इसके अलावा जो तमाम न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों से होगी, तो जाहिर तौर पर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस पूरे मामले को जहां एक तरफ भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर कई जो नेता हैं और साथ ही कई पत्रकार हैं वो देख रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि चीन के एजेंडे पर जो काम कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, उन पर एनएसए लगना चाहिए। ये मांग भी लगातार की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे वामपंथी पत्रकार हैं, कई ऐसे एजेंडाधारी पत्रकार हैं जिन्होंने न्यूज क्लिक पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया, इसे तानाशाही बताया और कहा कि इस तरीके से पत्रकारों की गिरफ्तारी ठीक नहीं है। और उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में तमाम वो पत्रकार इकट्ठा हुए जहां उन्होंने इन पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध किया, न्यूज क्लिक पर हुई गिरफ्तारी का विरोध किया। लेकिन आपको ये बता दें कि इसी दौरान एक पत्रकार जिसका नाम सागर मलिक था, उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर ये पूछा कि आखिर चीन से चंदा क्यों लिया गया। ये सवाल उनकी तरफ से किया गया और जब उन्होंने ये सवाल किया तो उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की गई। उन्हें यह कहा गया कि आप ऐसा मत करिए। लेकिन सागर मलिक ने यह कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात अगर वो करते हैं तो उन्हें भी अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है और इस पूरे मामले में ये पूरा हक है डिसाइड करने का कि वो किसका समर्थन करेंगे, यानी वो न्यूज क्लिक पर हो रही कार्रवाई का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। तो ऐसे में सागर मलिक जिन्होंने तख्ती लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल पूछा और सवाल बहुत आसान था, चीन से पैसा क्यों लिया, चीन से चंदा क्यों लिया। ये सवाल जो है वो सागर जो कि पत्रकार हैं उनकी तरफ से भरे उस प्रेस क्लब में पूछा गया। जाहिर तौर पर उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश हुई और इसी को लेकर जो बीजेपी आईटी सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया और ये लिखा गया कि देशद्रोह के खिलाफ खड़े होने के लिए बस एक बहादुर आदमी की जरूरत है। पत्रकार सागर मलिक ने पीसीआई यानी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सभा में एक तख्ती उठाई और एक आसान सा सवाल पूछा कि चीन से पैसा क्यों लिया।
हालांकि खुद को पत्रकार बताने वाली एक महिला वहां पर काफी ज्यादा भड़क गई और उन्होंने ये कहा कि क्या हम पैसा ले रहे हैं। उनकी आजादी को खत्म करने की कोशिश की गई, यानी उनसे कहा गया कि आप ऐसा ना करिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली हैं और लगातार उस पत्रकार की तारीफ हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम इन तमाम जो एजेंडाधारी पत्रकार हैं उनके बीच एक राष्ट्रवादी पत्रकार ऐसा निकला जिन्होंने चिल्लाकर ये पूछा कि आखिर चीन से पैसा क्यों लिया है। क्योंकि जाहिर तौर पर न्यूज क्लिक पर जो आरोप हैं वो ये हैं कि दरअसल चीन के एजेंडे पर न्यूज क्लिक काम कर रहा था, क्योंकि उसे चंदा, उसे पैसा जो है वो फंडिंग चीन कर रहा था। चीन के एजेंडे को भारत में चलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो न्यूज क्लिक चीन के इशारे पर चला रहा था। और जहां तक दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जो कि नक्शे को लेकर लगातार बात की जा रही है। आपको ये बता दें कि इससे पहले टाइम्स नाउ ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। टाइम्स नाउ ने ईडी की रेड के बाद ये खुलासा किया था कि दरअसल चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो प्रोपेगेंडा शाखा से जुड़ा एक शख्स है, जो कि अमेरिकी करोड़पति है, नेविल रॉय सिंघम, वो भारत के साथ साथ दुनिया भर में चीन का प्रचार करता है। और सिर्फ प्रचार ही नहीं करता बल्कि वो दुनिया का रुख चीन की तरफ मोड़ने का काम करता है। यानी अगर समझा जाए तो वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एजेंडे पर काम करता है। और उसकी तरफ से ही तमाम हिंदुस्तान में भी कई मीडिया संस्थान ऐसे थे जिन्हें मेल भेजा गया। और दिल्ली पुलिस ने जो तमाम बातें कोर्ट में कही हैं उसमें ये दावा किया गया है। और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज क्लिक के जो प्रकाश हैं, यानी जो फाउंडर हैं, और सिंघम के बीच भारत चीन सीमा विवाद को खबरों में कैसे रिपोर्ट करना है, इसको लेकर ईमेल के जरिए बात हुई है। और इसके अलावा भी भारत में चीन से जुड़ी अन्य खबरें कैसे दिखाई जाएं, कैसे उन्हें पब्लिश किया जाए, इसको लेकर भी वो अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय और पुरकायस्थ के बीच बातचीत हुई है। ये पूरी बातचीत मेल के जरिए हुई। और टाइम्स नाउ ने काफी पहले इस बात का खुलासा किया था, जिसमें दावा किया था कि उसने उन कुछ मेलों को एक्सेस कर लिया है जो उन्होंने एक दूसरे को भेजे थे। यानी जो सिंघम और पुरकायस्थ के बीच बातचीत मेल के जरिए हुई थी, उसे टाइम्स नाउ ने एक्सेस किया और ये खुलासा किया कि किस तरीके से इसमें दावा किया गया है कि न्यूज क्लिक को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए चीन की तरफ से फंडिंग दी जाती है। इसमें भारत के कई पत्रकारों सहित कई दूसरे लोग भी शामिल हैं। और अगर आप न्यूज क्लिक के चैनल को खंगालेंगे तो उसमें आप तमाम वीडियोस में यही पाएंगे कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ, किस तरीके से देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना है, चीन की तारीफ करनी है। उसमें तमाम चेहरे हैं, उसमें अभिषार शर्मा शामिल हैं, उसमें उर्मिलेश शामिल हैं, उसमें पुरकायस्थ शामिल हैं, उसमें तमाम चेहरे शामिल हैं जो लगातार इस तरीके से इस पूरे एजेंडे को चला रहे थे। तमाम पत्रकारों पर अलग अलग आरोप लगे हैं, कितनी फंडिंग किसने ली है, ये तमाम चीजें निकलकर इस पूरे मामले में सामने आई है। लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जो बड़ा खुलासा किया है वो ये कि जो संस्थापक हैं इस चैनल के, इस वेब पोर्टल के, न्यूज क्लिक के पुरकायस्थ, उन्होंने ये भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश चली और इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर, जो कि भारत का अंग है, उसका हिस्सा ना दिखाने के लिए कि वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो दरअसल वैश्विक एजेंडा उन्होंने चलाया। यानी किस तरीके से देश विरोधी की कैटेगरी में अगर इन्हें रखा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, जिस तरीके का कहीं ना कहीं खुलासा पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो अब न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, इसके अलावा अभिषार शर्मा, उर्मिलेश भाषा सिंह और तमाम ऐसे पत्रकार हैं। लगभग 46 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। कई पत्रकारों से पूछताछ हो चुकी है, अभी भी पूछताछ हो रही है। तो ये पूरा मामला बेहद गंभीर और चीन से फंडिंग का मामला, जिसमें विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं कार्रवाई से, लेकिन वही बीजेपी और कई राष्ट्रवादी पत्रकार ये कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बड़ा
कहीं ना कहीं खतरा, एक बड़ा नुकसान। तो ऐसे में जांच होनी चाहिए, इन एजेंडाधारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले ये खबर छापी थी कि 38 करोड़ रुपए की फंडिंग ली गई है। तो इसकी जांच तो होना लाजमी है और होनी चाहिए। इस पूरे मामले में अब आगे क्या कुछ होगा, कितना एक्शन देखने को मिलेगा, किन पत्रकारों पर शिकंजा कसा जाएगा, किन पत्रकारों की गिरफ्तारी होगी और चीन से फंडिंग को लेकर क्या कुछ बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।